वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम स्पेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे और स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। तो ये दो लेक्चर रिलेटेड है, लेकिन दोनों का पोर्शन अगर एक लेक्चर में ले लेंगे तो बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा, इसलिए इंट्रोडक्शन पे ये लेक्चर नंबर हमारा रे ऑप्टिक्स का 5 है। तो हेडिंग लिखो स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर तो कुछ बेसिक सी बातें करेंगे इस लेक्चर में। फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, मिरर क्या होता है, पैराएक्सियल रे किसको बोलते हैं, मार्जिनल रेज किसको बोलते हैं, फोकस क्या होता है, रेडियस और फोकस का रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैं करवा दूंगा। इसके डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए, एक बार लिख लेना चाहिए, जिससे आपको फील आएगा कि भाई हाँ मुझे इसकी डेफिनेशन पता है। ओके, तो स्पेरिकल मिरर में तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जस्टिस लिबिग। जस्टिस लिबिग साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ग्लास ले लिया, प्लेन ग्लास, उसका एक सरफेस को उन्होंने क्या किया, पॉलिश कर दिया। ओके, पॉलिश मतलब अच्छे से उसको पॉलिश कर दिया और उसका जो पीछे वाला सरफेस है उसको सिल्वर्ड कर दिया और इस तरह से उन्होंने बनाया प्लेन मिरर। क्या बनाया? प्लेन मिरर। तो ये ऐसे प्लेन मिरर बना। प्लेन मिरर क्या होता है? दे आर द वेरी गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट बहुत अच्छी तरह से वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इतनी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं कि उसकी प्लेन मिरर में इमेज बन जाती है। ठीक है ना? तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होती है। जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसे इमेज होती है, उसको हम इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज अगर देखेंगे आप, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपकी इमेज है। तो इमेज कैसी होती है? ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चारों लेक्चर में बहुत बार यूज हुई है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड विच इज डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और ये इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक है, ये वर्चुअल होती है। उसके बाद लैटरली इन्वर्टेड होती है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब समझते हो? लैटरली इन्वर्टेड मतलब इसका राइट हैंड इसका लेफ्ट दिखेगा, फ्लिप हो जाएगी इमेज, तो उसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। और इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी, मतलब ऊपर सर होगा तो ऊपर ही सर होगा, नीचे फुट होगा तो नीचे ही फुट होगा। उल्टी हो सकती है क्या? नहीं। तो वर्चुअल हो गए, लैटरली इन्वर्टेड हो गए, इरेक्ट हो गए। एंड मोर करेक्टली, मोर इंपॉर्टेंट, सेम साइज की होती है। सेम साइज की, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इसकी इमेज होती है। लेकिन दूसरे तरह के हमारे जो मिरर होते हैं जिनको हम स्पेरिकल मिरर बोलते हैं, ये मिरर में सेम साइज की इमेज नहीं मिलती, छोटी बड़ी मिलती है। कहाँ छोटी मिलती है, कहाँ बड़ी मिलती है, कैसे उसके यूजेस होते हैं, ये सारी चीजें धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो अब बढ़ते हैं स्पेरिकल मिरर की तरफ। तो आपको क्या करना है, प्लेन ग्लास की जगह आपको लेना है स्पेरिकल ग्लास। समझो, हाँ, स्पेरिकल ग्लास लेना है। मान लो ये स्पेरिकल ग्लास है। ठीक है, अब स्पेयर मतलब स्पीयर, हाँ, नॉट सर्कल, स्पीयर होगा, 3D में होगा, ऐसा स्पीयर होगा। तो स्पीयर को कुछ सेंटर होगा, एक सेंटर होगा, सी सेंटर। स्पीयर को रेडियस होगी। अब समझना बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसका एक सरफेस पॉलिश करेंगे। इसको दो सरफेस है, एक बाहर वाला सरफेस, एक अंदर वाला सरफेस। तो कोई एक सरफेस पॉलिश करना है और एक सरफेस सिल्वर करना है। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले सरफेस को पॉलिश करेंगे और बाहर वाले सरफेस को सिल्वर करेंगे। क्या करेंगे? सिल्वर करेंगे। और इसका इतना अगर हमने पोर्शन कट किया तो ये बन गया कुछ इस तरह का मिरर। इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। अब इसके अगर आपने रिवर्स किया, क्या किया, एक स्पेरिकल मिरर ले लिया, सॉरी एक स्पीयर लिया, स्पेरिकल ग्लास, स्पीयर को सेंटर होगा, उसको रेडियस होगी। अब आपने क्या किया, बाहर वाला सरफेस पॉलिश कर दिया और अंदर वाला सरफेस आपने सिल्वर्ड कर दिया। तो आपको मिला कुछ इस तरह का मिरर। इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कंफ्यूज कर सकता है स्टार्टिंग में, बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ख्वाब में भी आपके कॉन्वेक्स मिरर आ जाएंगे। ठीक है,
तो कॉनकेव मतलब केव के अंदर लाइट जा रही है, केव मतलब गुफा, केव के अंदर अगर लाइट जा रही है उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और ऐसा होगा तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो स्पेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। अब हमने क्या किया, स्पीयर का एक थोड़ा सा पार्ट कट किया। तो दिस इज नॉट आर्क बेटा, ये आर्क नहीं है, ये ऐसा ऐसा होगा, समझ में आ रहा ना? तो ये स्पीयर है, ये स्पीयर है, ऐसा स्पीयर का छोटू सा पोर्शन हमने कट किया। ये स्पीयर है, स्पीयर का हमने छोटा सा पोर्शन कट किया, इतना सा। तो ये ऐसे दिखेगा, कटोरे की तरह। समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे 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 दिखेगा। और ये आपके सिलेबस में जो मिरर है बहुत छोटे हैं, मतलब हम इतना 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 सा छोटा सा ऐसा कट करेंगे, बहुत छोटा सा पार्ट इसका कट करने वाले हैं। ओके, तो वेरी स्मॉल पार्ट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है वो, वही हमारे सिलेबस में। तो ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर में क्या है, देखो, अब देखो बेटा, जिस स्पीयर से हमने ये मिरर कट किया है उसका जो सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके डेफिनेशन मैं लिखने वाला हूं, पहले कॉनकेव कॉन्वेक्स की डेफिनेशन मुझे लिखनी है, तो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दे रहा हूं आपको। तो जिस स्पीयर का ये मिरर पार्ट है उसके सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाली साइड कौन सी है इसकी? रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड। और इधर देखो, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। अब डेफिनेशन कैसे करोगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की? कोई पूछता नहीं है लेकिन आनी चाहिए। देखो डेफिनेशन करते हैं इसका। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन करेंगे बेटा हम, देखो समझना है यहाँ पर। तो पहले करेंगे कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर डेफिनेशन। कॉनकेव लिखो, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो द स्पेरिकल मिरर, द स्पेरिकल मिरर whose center of curvature lies towards reflecting surface of mirror is called as concave mirror। तो ऐसा मिरर, ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड, अब ये देखो, अब ये जो कॉनकेव मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा? इसको स्पीयर कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, यहां पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। तो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स क्या होगा? देखो, अब इसको कंप्लीट कर लो, इसको अगर कंप्लीट कर लिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली है ना, ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? नहीं। अब आप बोलोगे सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बिल्कुल लिखो, कोई टेंशन नहीं। देखो सपोज आपने ऐसे कर दिया और ये सिल्वर्ड कर दिया, तो अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आ गया? इधर आ गया, लेकिन रिफ्लेक्टिंग साइड इधर आ गई, फिर से रिवर्स हो गया ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग साइड अगर अपोजिट फेस होंगे, अपोजिट साइड पे होंगे, तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? रिफ्लेक्टिंग फेस की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग फेस की तरफ है, उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? द स्पेरिकल मिरर, द स्पेरिकल मिरर whose center of curvature lies opposite to the reflecting surface के अपोजिट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? चलो इतनी चीजें लिख लो आराम से। चलो आगे लेके चलता हूं आपको। ये हो गया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो केव के अंदर अगर लाइट जा रही है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और अगर बल्ज साइड रिफ्लेक्टिंग है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आप ये चीजें डिटरमाइन कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे। देखो सपोज ये हो गया मेरा स्पीयर, ये हो गया मेरा स्पीयर। अब पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर ले लूंगा। अब इधर मैं क्या करता हूं, इसकी आउटर साइड सिल्वर्ड कर देता हूं और इधर इसकी इनर साइड सिल्वर्ड कर देता हूं।
और ये पॉलिश सरफेस हो गया, ये पॉलिश सरफेस हो गया, ये सेंटर, दिस इज सेंटर। ओके, अब इसको अगर मैंने यहाँ से कट कर दिया ऐसे, ये ऐसे कट कर दिया, इसको अगर ऐसे कट कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर ये ऐसा पार्ट मिलेगा और यहाँ पर मुझे ये ऐसा पार्ट मिलेगा। तो ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो है दोनों का C, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहली टर्म नंबर 1 लिखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को होता है यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्पीयर, स्पीयर नॉट सर्कल ना, द सेंटर ऑफ स्पीयर ऑफ विच, ऐसा स्पीयर जिसका, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो मिरर है, जिस स्पीयर का पार्ट है उसका सेंटर, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो ये मिरर जिस भी स्पीयर का, ये ले लो, ये ले लो, ये मिरर जिस भी स्पीयर का पार्ट है उसके स्पीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब स्पीयर है तो उसको रेडियस भी होगी, अब स्पीयर है तो उसको रेडियस भी होगी, तो रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखो सेकंड डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्पेलिंग के लिए मैं पहले एक क्षमा मांग लेता हूं आपसे। स्पेलिंग, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर बेटा, स्पेलिंग आप देख लेना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो द रेडियस ऑफ स्पीयर, द रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। तो जिस भी स्पीयर का मिरर पार्ट है उस स्पीयर के रेडियस को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गए रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो आपने मिरर लिया है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, इतने मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, इस मिरर का आधा ऊपर आधा नीचे जो मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट को बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको बोलेंगे पोल। तो नंबर 3 पोल, एंड पोल इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। तो द मिड पॉइंट of mirror, whether it is concave or convex, mid point of mirror is called pole। उसको क्या बोलते हैं? पोल। तो जो मिरर का मिड पॉइंट है बेटा, ओके, आधा मिरर ऊपर होना चाहिए, आधा मिरर नीचे, उसको बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज पोल। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन, तो प्रिंसिपल सेक्शन मतलब क्या? जो भी मिरर का पार्ट, इसको नाम दे देता हूं मैं M डैश, M डैश, तो जो भी मिरर का पार्ट पोल में से पास हो रहा है, जो भी मिरर का पार्ट, अब ये फॉर्मल डेफिनेशन का ऐसे ज्यादा कुछ काम है भी नहीं, जो मिरर का पार्ट है जो पोल में से पास हो रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। तो एनी सेक्शन ऑफ मिरर, एनी सेक्शन ऑफ मिरर पासिंग थ्रू पोल, पासिंग थ्रू पोल, तो जो पोल में से पास हो रहा है ऐसे सेक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सेक्शन। तो मेरा M डैश एक प्रिंसिपल सेक्शन है, जो पोल में से पास हो रहा है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो एक्सिस, जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर में से पास हो रही है, ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर में से पास हो रही है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो जो भी स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये एक्सिस जो हो गया इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बातें समझ में आई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं और यहां पर हम कुछ बातें करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को लेने के बाद। ठीक है, हो गया ये। चलो, तो एक चीज याद रखो,
अब ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, बेसिक सी बातें हमने कर ली। अब आपका जो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, इट इज वेदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स होगा। अब समझना, अब इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, मान लो ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, तो होगा क्या, इसको कॉनकेव मतलब ये वाला साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, सिल्वर्ड करना पड़ेगा, और ये वाला साइड मुझे सिल्वर्ड करना पड़ेगा। तो इसका जो मिड पॉइंट है इसको बोलूँगा मैं पोल। इसका जो ये मिरर का आधा मिरर ऊपर आधा मिरर नीचे, इसको बोलूँगा मैं पोल। अब इसका अगर सेंटर पता करना है तो मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा स्फीयर, और इसका जो सेंटर आएगा स्फीयर का, जिसका ये पार्ट है, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास हो रही है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब दो तरह के रेज होते हैं, एक होता है मार्जिनल रेज और दूसरा होता है पैरा एक्सियल रेज। देखो बेटा, एक होता है पैरा एक्सियल रेज और दूसरा होता है मार्जिनल रेज। वेरी इंपॉर्टेंट ना, मार्जिनल रेज। अब व्हाट आर पैरा एक्सियल एंड व्हाट आर मार्जिनल रेज। अब पैरा एक्सियल रेज मतलब जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होते हैं उसको हम बोलेंगे पैरा एक्सियल रेज, पैरा एक्सियल रेज। मान लो ये आपका मिरर है, द रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्लोज होने की वजह से क्या होगा, मान लो कुछ ऐसा हो रहा है, दिस इज आवर मिरर, कॉनकेव मिरर, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके नज़दीक वाला रे ये ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक। तो एक चीज़ याद रखो, ये होगा मेरा इंसिडेंट रे, दिस इज माय इंसिडेंट रे। अब मुझे ड्रॉ करना है रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे शुड फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेदर इट इज प्लेन सरफेस और स्पेरिकल सरफेस और रेगुलर इरेगुलर कुछ भी रहने दो। तो मुझे यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। तो एक चीज़ याद रखना, स्पेरिकल सरफेस के लिए जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। लास्ट लेक्चर में हमने लिखा भी था ये, स्पेरिकल सरफेस से जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर से पास होता है। तो ये जो एंगल हो गया, ये एंगल बहुत छोटा होता है, पैरा एक्सियल रे के लिए एंगल बहुत छोटा होता है। और जो मार्जिनल रेज होते हैं बेटा, मान लो ये हो गया आपका ये, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, तो ये रे है, देखो एक्सिस से बहुत दूर है। तो अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि सेंटर से पास होना चाहिए, अब ये थीटा देखो, ये थीटा बड़ा है, ये थीटा बहुत छोटा है। तो पैरा एक्सियल रेज मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक वाले रेज हैं, और नज़दीक होने की वजह से ये बहुत कम एंगल बनाएंगे, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। और मार्जिनल रेज मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, और दूर होने की वजह से वो क्या करेंगे, बड़ा वाला एंगल बनाएंगे, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो ये वाले पैरा एक्सियल रेज हो गए। द रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल, मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल विथ नॉर्मल, जो नॉर्मल के साथ बहुत छोटा एंगल बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, पैरा एक्सियल रेज। क्या बोलेंगे, पैरा एक्सियल रेज। अब ये एक एग्जांपल होगा पैरा एक्सियल रेज का। ओके, ड्रॉ करो डायग्राम पैरा एक्सियल रे का, ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल बता दूं मैं आपको पैरा एक्सियल रे का। मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाला रे, अब नॉर्मल ये हो जाएगा, सेंटर में से यही नॉर्मल हो जाएगा, देखो बहुत छोटा एंगल किया है ना। तो ये कौन सा रे है, पैरा एक्सियल रे। तो जो रे पैरा प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होता है और नॉर्मल के साथ बहुत छोटा एंगल बनाता है। अब यहाँ पर सेंटर से पास होने वाला नॉर्मल यही हो जाएगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप उसको कि मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है। तीसरा एग्जांपल, डायग्राम ड्रॉ करते जाओ बेटा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको मैं सेंटर बोलूँगा, इसको पोल बोलूँगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसा रह जाएगा।
तो देखो हम ये देखो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मल के साथ इसने बहुत छोटा एंगल किया है, तो ये भी मेरा रे कौन सा हो जाएगा, पैराएक्सियल रे। तो ये पैराएक्सियल रे है, ये दूसरा पैराएक्सियल रे, ये तीसरा पैराएक्सियल रे। तो पैराएक्सियल रे मतलब जो रे नॉर्मल के बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होते हैं, और कैसे पहचानोगे उसको, जो नॉर्मल के साथ बहुत छोटा एंगल बनाते हैं उसको बोलेंगे पैराएक्सियल रे। और मार्जिनल रेज मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होते हैं, और दूर होने की वजह से क्या करेंगे, वो बड़ा वाला एंगल बनाएंगे, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। किसके साथ, नॉर्मल के साथ। ओके, तो द रे हैविंग लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे हैविंग लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखो ये होगा मेरा नॉर्मल के साथ अगर वो बड़ा रे बनाएंगे, तो बड़ा एंगल बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे मार्जिनल रेज। समझ में आया। तो दो तरह के रेज होते हैं, पैराएक्सियल रेज और मार्जिनल रेज। तो 99% हम जो पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में, अब हमारे पास जो मिरर है वो बहुत छोटे अपार्चर वाला मिरर चाहिए। अभी अपार्चर क्या होता है समझेंगे बेटा, अपार्चर क्या होता है समझेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अब प्रिंसिपल फोकस और अपार्चर, ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है। देखो अभी अब अपार्चर किसे कहते हैं। मान लो ये मेरे पास स्पेरिकल ग्लास है, इसको मैंने क्या किया, बाहर से सिल्वर्ड कर दिया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका मिड पॉइंट पोल, इसमें से जो लाइन जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने इसको यहाँ से कट किया, अब कट करके अगर मैंने उसको उठाया तो ये ऐसा दिखेगा, मतलब कैसा दिखेगा, देखो ये, ठीक है, ये ऐसा स्पेरिकल पार्ट होगा इसका, ये ऐसा। अब मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि ये जो मैं पार्ट कट करने वाला हूं ये बहुत छोटा लेने वाला हूं मैं, बहुत छोटा मतलब इतना सा पार्ट, देखो प्रैक्टिकली इससे भी छोटा होता है, इतना सा पार्ट लेने वाला हूं। अब इतना सा पार्ट मतलब जो मेरे रेज आएंगे ऑलरेडी किसके नजदीक होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सारे ही रेज मेरे कैसे रहेंगे, पैराएक्सियल रेज। कैसे रहेंगे, पैराएक्सियल रेज, जो कि नॉर्मल के साथ बहुत छोटा एंगल बनाएंगे, नॉर्मल के साथ बहुत ही छोटा एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसमें लाइट इंटर हो रही है, ये जो सर्कुलर पार्ट है ना इसका, ये सर्कुलर पार्ट, ये ऐसा मिरर है, ये जो सर्कुलर पार्ट है जिसमें लाइट इंटर हो रही है, इसको बोलते हैं अपार्चर। क्या बोलते हैं, अपार्चर। अपार्चर। अब इसकी जो रेडियस होती है, यहाँ पर इसका सेंटर होगा, इसकी जो रेडियस होती है इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ अपार्चर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर। ये जो सर्कुलर पार्ट है इसकी जो रेडियस होगी इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर। अब ये जो इसका डायमीटर होगा, इस डायमीटर को बोलेंगे लीनियर अपर्चर। लिखो, हेडिंग लिखो, लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर। तो लीनियर अपर्चर की डेफिनेशन क्या आएगी, लीनियर अपर्चर मीन्स द रेफरेंस टू द मिरर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, या फिर द डायमीटर ऑफ इफेक्टिव लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, इफेक्टिव लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। इसका क्या मतलब होता है, जब मैंने यहां से इसको कट किया तो मुझे ऐसा सर्कुलर कटोरे जैसा पार्ट मिला, ठीक है। तो ये इतना एरिया में लाइट अंदर इंटर हो रही है, तो ये जो सर्कुलर एरिया है इसका जो डायमीटर है, ये जो सर्कुलर एरिया है और इसका ये जो डायमीटर है बेटा, ये जो डायमीटर है इसको बोलेंगे लीनियर अपर्चर। क्या बोलेंगे, लीनियर अपर्चर। और उसकी जो रेडियस होगी उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर। और हम रेडियस ऑफ अपर्चर और डायमीटर ऑफ अपर्चर ऐसे मिरर लेने वाले हैं जिसके लिए लीनियर अपर्चर भी कम होगा और रेडियस ऑफ अपर्चर भी कम होगा। आई होप ये चीज़ें आपने नोट कर ली है, ठीक है। तो दिस इज माई कॉनकेव मिरर एंड दिस इज माई कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब धीरे धीरे हम फोकस की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, दिस इज माई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल और जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है दैट इज विच इज दैट प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो है मेरा दिस इज कॉनकेव मिरर, केव के अंदर लाइट अगर जा रही है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और बल्ज साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है तो उसको बोलूंगा मैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलूंगा मैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब समझना बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वर्जिंग मिरर। व्हाई, बिकॉज दे कॉन्वर्ज द पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। बताऊंगा कॉन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉल्ड एज
डाइवर्जिंग मिरर। अब कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। कॉन्वर्जिंग मतलब किसी एक पॉइंट की तरफ जाने वाली बीम ऑफ लाइट, जैसे कि ये ओके किसी एक पॉइंट की तरफ अगर लाइट रेज अप्रोच हो रहे हैं तो दे आर कॉन्वर्जिंग। जब आप क्लास के लिए आते हो या स्कूल में जाते हो तो सब जिधर उधर से अलग अलग गलियों में से एक पॉइंट की तरफ जाते हो ना, एक स्कूल की तरफ, आपके हॉल की तरफ जा रहे हो, तो यू आर कॉन्वर्जिंग टुवर्ड द स्कूल। और जब स्कूल की बेल बज जाती है तो यू आर डाइवर्जिंग टुवर्ड द होम। सभी लोग एक ही घर में थोड़ी जाएंगे, अलग अलग घर में जाएंगे ना, तो यू आर डाइवर्जिंग फ्रॉम स्कूल। और जब स्कूल का टाइम होता है तो यू आर कॉन्वर्जिंग टुवर्ड द स्कूल। तो एक पॉइंट की तरफ आप कॉन्वर्ज हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे कॉन्वर्ज। ऐसे कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मतलब एक पॉइंट से दूर जाने वाले। बताता हूँ, टेंशन मत देना। तो मान लो हमने क्या किया, हमने लिए कौन से रेज, पैराएक्सियल रेज and which are parallel to principal axis, paraxial rays which are parallel to principal axis। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और स्पेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये रे यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। तो दोनों रे किसी एक पॉइंट पर कॉन्वर्ज हो जाएंगे, समझ में, कॉन्वर्ज हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं फोकस। अब ये फोकस एक पॉइंट होता है कब, जब आपके रेज कैसे होते हैं, पैराएक्सियल। अगर आपके रेज मार्जिनल होंगे तो एक पॉइंट पे ये जमा होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। समझ में आया। तो ये चीज सिर्फ कब अप्लाई है, जब आपके रेज कैसे होंगे, पैराएक्सियल रेज होंगे। और हमने मिरर इतना छोटा लिया है, हमारे सिलेबस में मिरर इतना छोटा है कि सारे ही रेज कैसे होंगे, पैराएक्सियल रेज होंगे। तो हमारा फोकस एक ही पॉइंट होगा। तो इसको बोलेंगे फोकस या प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो ये एंगल मेरा कितना रहेगा, थीटा। अब एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये भी एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। तो किसी एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो जाएगा तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस की जो डेफिनेशन है, कॉनकेव मिरर के लिए अलग है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग है। तो लिखो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो यहां पर लिखता हूं मैं, लाइट रेज parallel to principal axis after reflection from concave mirror converge at a single point on प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए। ऑन प्रिंसिपल एक्सिस दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो ये पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। अब ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, मान लो पैरेलल बीम यहां पर इंसिडेंट हुई, ऐसे पैरेलल बीम। अब जैसे ही बीम इंसिडेंट हुई, पहला काम क्या करना है आपको, सेंटर से पास होने वाला नॉर्मल ड्रॉ करना है। सेंटर से पास होने वाला नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्टेड रे किधर ड्रॉ करोगे, नॉर्मल के अपोजिट साइड पे, नॉर्मल के अपोजिट साइड पे ऐसे। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। अब ये जो बीम है बेटा, मान लो और रे ले लो आप, पैरेलल रेज। देखो ये ऐसे रेज ले लो, आप क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा।
सो दीज ऑड रेज, रे 1 2 3 4, ये जो रे है ना, तो ये किसी एक पॉइंट से दूर जा रहे हैं, समझ रहे हो आप, एक पॉइंट से दूर जा रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे दूर जा रहे हैं, तो यहां पर सब नजदीक आ रहे थे, तो दे आर कॉन्वर्जिंग रेज, दे आर डाइवर्जिंग रेज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो पैरेलल बीम अगर कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होगी तो उस बीम को कॉन्वेक्स मिरर क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, इसलिए उसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कॉन्केव मिरर पर अगर इंसिडेंट होगी तो उसको कॉन्वर्ज कर देगा। तो दीज आर डाइवर्जिंग मिरर, तो रेज आर डाइवर्जिंग। अब देखो, इसको अगर आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, पीछे एक्सटेंड करोगे, तो ऐसे लगेगा कि किसी एक पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रहे हैं, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। तो यहां पर रेज एक्चुअली मीट हो रहे हैं और ये रियल स्पेस में है, रियल स्पेस में है मिरर के, इस वजह से इसका फोकस कैसे होगा, रियल होगा। और यहां पर ये एक्चुअली रेज मीट हो रहे हैं क्या, नहीं, बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर ऐसे लग रहा है कि वहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है, या ऐसे बोलो कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका ये पीछे वाला जो पार्ट है वो वर्चुअल पार्ट है, तो वर्चुअल एरिया है या वर्चुअल स्पेस है, तो वर्चुअल स्पेस में का फोकस कैसे रहेगा, वर्चुअल रहेगा। तो इसका फोकस कैसा है, वर्चुअल, इसका कैसा है, रियल। तो कॉन्केव मिरर का फोकस रियल होगा और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होगा। ओके, तो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज समझ रहे हो ना, डाइवर्ज, एक्सटेंडेड बैकवर्ड, उनको अगर बैकवर्ड एक्सटेंड किया जाए, एक्सटेंडेड बैकवर्ड, appear to diverge from a common point on principal axis called principal focus of कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर के लिए अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट करोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर दे कॉन्वर्ज एट अ सिंगल कॉमन पॉइंट on a principal axis, this point is called as focus or principal focus of concave mirror. और parallel beam of light incident on convex mirror after reflection diverges extended backward meet at a common point on a principal axis, it is called as principal focus of convex mirror. अब ये फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब ये फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहां पर फोकल लेंथ की भी डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, वेदर इट इज ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी रहने दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आगे वाली हेडिंग क्या आएगी आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आएगी, क्या आएगी बेटा, फोकल लेंथ। चलो, अब यहां पर दो चीजें और समझनी है, कौन कौन सी, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन। पहले मैं आपको फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लिखो फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन principal focus and pole is called focal length, उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। तो देखो, मान लो ये आपका कॉन्केव मिरर है, मान लो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो दिस इज द पोल, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, और ये आपका पोल होगा, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। और हमारे जो मिरर है वो इतने छोटे होंगे कि जो भी रे इंसिडेंट होंगे सारे ही रे कैसे होंगे, पैराएक्सियल, मतलब क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल विद द नॉर्मल और मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और
पोल में से पास हो रही है, जो स्ट्रेट लाइन या जो एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास हो रहा है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर आपका होगा फोकस, यहाँ पर आपका होगा फोकस। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होती है, वो साइन कन्वेंशन में बताऊंगा मैं, याद रखना। ये ओरिजिन से लेफ्ट निगेटिव, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है ना, तो ये निगेटिव होती है कॉनकेव के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। साइन कन्वेंशन में वैसे आ जाएगा, वो आपको 10th में भी था। पोल से लेफ्ट साइड निगेटिव, पोल से राइट साइड पॉजिटिव, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ निगेटिव। इतनी चीजें समझ में आई। तो दिस इज माई सेंटर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। तो कैसे डिसाइड हुआ पोल कि भाई अगर पैरेलल रेज आएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर अगर पैराएक्सियल रेज आएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। उसको क्या बोलेंगे, फोकस। अब आखिरी वाली एक चीज बच जाती है, उसको बोलेंगे फोकल प्लेन। ये लिख लिया आपने। चलो सारे डायग्राम बार बार बनाते जाओ ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है। अब जो आगे वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। प्लेन क्या बोलते हैं, प्लेन, फोकल प्लेन। तो हेडिंग लिखो फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। इंटरेस्टिंग सी चीज है फोकल प्लेन। अब क्या होता है देखो, ये हमारा मिरर है। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास हो रही है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा फोकस। फोकस, तो फोकस कैसे डिसाइड हुआ, अगर पैराएक्सियल रेज है और जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये ऐसे यहां पर जमा हुआ, ये ऐसे यहां पर जमा हुआ। अब मान लो रे तो पैरेलल है, बीम जो इंसिडेंट हो रही है वो तो पैरेलल है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं है। जैसे कि मान लो ये ऐसी, ओके, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसी बीम है, सपोज पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं। तो अब क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल होगा, सेंटर से पास होने वाला, ये थीटा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे आ जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे आ जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर ले लेता हूँ मैं इसको, देखो अभी ये ऐसे आ जाएगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पे जमा हो जाएंगे। अब ये पॉइंट की स्पेशलिटी क्या होगी कि ये फोकस के नीचे होगा, फोकस के नीचे होगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज नॉट पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट विच इज इन द प्लेन in which focus is present, तो that plane is called as focal plane। उस प्लेन को क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। मतलब मान लो ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, तो ये वाला जो प्लेन है इसके सामने का फोकस पे का, ये ऐसा मिरर, ये वाला जो मेरा यहाँ पर ये जो प्लेन है, ये ऐसा प्लेन, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। तो पैरेलल बीम अगर इंसिडेंट होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, तो रिफ्लेक्शन के बाद 100% वो कहां पर जमा होने वाली है, फोकल प्लेन में। मान लो अब ऐसे रेज पास होते, ऐसे पैरेलल रेज पास होते, तो ये कहां जमा होते, ये फोकल प्लेन में ही होते। तो ऐसा प्लेन जो फोकस में से पास हो रहा है उसको बोलेंगे फोकल प्लेन। तो क्या, द प्लेन पासिंग थ्रू फोकस, द प्लेन पासिंग थ्रू फोकस, उसको बोलेंगे फोकल प्लेन। और फोकल प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज नॉट पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर कलेक्टेड और दे आर कॉन्वर्ज इन अ फोकल प्लेन। वो कहां पर कॉन्वर्ज होगी, फोकल प्लेन में। ठीक है, तो वो रेज कहां पर कॉन्वर्ज होंगे, फोकल प्लेन में। तो द प्लेन पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब होता क्या है, मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है,
पोल है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर फोकस। तो ये वाला जो प्लेन है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे प्लेन, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर भी है और फोकस में से पास हो रहा है। भले ही हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे मिरर है सामने। तो ये ऐसे वाले रे कहाँ पर जमा होंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे, देख लो यहाँ पर जमा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये ऐसे वाले रेज होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये ऐसे वाले रेज होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर ये इस प्लेन में जमा होंगे, ओके। ये ऐसे वाले रेज होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये ऐसे वाले रेज होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर जमा होंगे। तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी ऐसी ऐसी ऐसी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं होगी, तो फोकस से नीचे ऊपर जमा होंगे। कौन से प्लेन में, ये वाले प्लेन में, उसको बोलेंगे फोकल प्लेन। अब यही चीज़ अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए ड्रॉ करना चाहते हो तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया प्लेन, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, तो ये आपका फोकल प्लेन होगा। मतलब ये ऐसी बीम अगर इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज होगी ऐसे, ओके, डाइवर्ज होगी, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल वगैरह ड्रॉ करके देखना, तो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो फोकल प्लेन में वो मीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फोकल प्लेन। तो द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन। उसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। अब नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम कवर करेंगे, स्पेरिकल एबिरेशन। लिखो स्पेरिकल एबिरेशन, स्पेरिकल एबिरेशन। देखो अब फोकस तो हमने पढ़ लिया। अब फोकस दो होते हैं बेटा, एक होता है मार्जिनल फोकस, एक होता है पैराएक्सियल फोकस। कौन सा, मार्जिनल फोकस और पैराएक्सियल फोकस। देखो मार्जिनल फोकस और दूसरा पैराएक्सियल फोकस। तो मार्जिनल फोकस क्या होता है, देखो मान लो हमने जो कर्वेचर लिया या जो हमारा अपार्चर है वो बड़ा है, अपार्चर हमारा बड़ा है, ये इसका पोल होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जो लाइन जाएगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो होगा क्या बेटा, ये जो दूर वाले रेज है ना, इन रे को बोलेंगे हम मार्जिनल रेज। प्रिंसिपल एक्सिस से जो दूर वाले रेज हैं उनको बोलेंगे मार्जिनल रेज। सो दीज आर मार्जिनल रेज, ओके। तो ये कौन से रेज हैं, मार्जिनल रेज, ठीक है। तो अब सेकंड चीज, आप इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, इंसिडेंट रे के बाद नॉर्मल, इंसिडेंट रे के बाद नॉर्मल। तो ये जो हो गया मेरा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये अच्छा खासा बड़ा है ना बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये दूर है इसलिए बड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे मार्जिनल रेज। तो अब इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपको रे रिफ्लेक्ट करवाने होंगे, इतने ही एंगल पे आपको ये रिफ्लेक्ट करवाने होंगे। तो रिफ्लेक्ट करवाने के बाद ये यहीं पर कहीं पर मिलेंगे, तो इस फोकस को बोलेंगे। अब ये रेज कौन से थे, मार्जिनल रेज थे, इस वजह से इस फोकस को भी क्या बोलेंगे हम, मार्जिनल फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मार्जिनल फोकस, मार्जिनल फोकस। तो मार्जिनल फोकस FM, तो मार्जिनल रेज पोल से नजदीक जमा होंगे तो इस फोकस को बोलेंगे मार्जिनल फोकस। क्या बोलेंगे, मार्जिनल फोकस। अब जो पैराएक्सियल रेज होंगे बेटा, पैराएक्सियल रेज मतलब जो नजदीक वाले होंगे, देखो इस तरह से, जो प्रिंसिपल एक्सिस से नजदीक वाले होंगे, इसको बोलेंगे पैराएक्सियल रेज। तो इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, नॉर्मल फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ कैसा एंगल बनाएंगे, बहुत छोटा एंगल बनाएंगे। देखो बताता हूं मैं आपको, सॉरी, ठीक है। तो ये एंगल कैसे हो गया, बहुत कम हो गया, छोटा हो गया। ये एंगल कैसे होगा, छोटा होगा। तो इसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होंगे, ओके, इसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होंगे। तो दे आर फोकस्ड और कॉन्वर्ज एट फार्दर पॉइंट पे ये कॉन्वर्ज होंगे। तो ये जो फोकस होगा इसको बोलेंगे पैराएक्सियल फोकस, FP। क्या बोलेंगे इसको, पैराएक्सियल फोकस। तो जहां पर मार्जिनल रेज फोकस होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसको बोलेंगे मार्जिनल फोकस, और जहां पर पैराएक्सियल रेज फोकस होते हैं,
सॉरी, जहां पर पैराएक्सियल रेज फोकस होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर या कॉन्वर्ज होते हैं उसको बोलेंगे पैराएक्सियल फोकस, और इसको बोलेंगे मार्जिनल फोकस। क्या बोलेंगे? मार्जिनल फोकस। तो ये पैराएक्सियल फोकस और मार्जिनल फोकस होगा। तो मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, बहुत दूर है कॉन्केव मिरर से। तो कॉन्केव मिरर से दूर वाला रेज दोनों टाइप के रेज इमिट करेगा, पैराएक्सियल भी और मार्जिनल भी, पैराएक्सियल भी और मार्जिनल भी। तो इसकी जो इमेज मिलेगी तो एक जगह पर मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो इसकी जो इमेज होगी वो अलोंग द एक्सिस स्प्रेड होगी, अलोंग द एक्सिस स्प्रेड हो जाएगी। यहां पर कुछ दिखेगा, यहां पर कुछ दिखेगा, यहां पर कुछ दिखेगा, यहां पर कुछ दिखेगा। तो अलोंग द एक्सिस इसकी इमेज क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी। इसको ही क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एबिरेशन। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एबिरेशन। ओके, तो द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट is not formed at single point बिकॉज सारे रे एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहे क्या? नहीं। देखो बेटा, इमेज कब बनती है? जब दो रेज किसी एक पॉइंट पर कॉन्वर्ज होंगे या किसी एक रेज से अपीयर टू बी डाइवर्ज होंगे। अगर एक्चुअली कॉन्वर्ज होंगे तो रियल इमेज बनती है, अपीयर टू बी डाइवर्ज होंगे तो वर्चुअल इमेज बनती है। लेकिन अब ये सारे रेज जो निकल रहे हैं, कुछ रे यहां पर जमा हो रहे, कुछ यहां पर, कुछ यहां पर, कुछ यहां पर, तो इसकी जो इमेज होगी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आने वाली जो इमेज होगी, नॉट फॉर्म एट अ सिंगल पॉइंट बट स्प्रेड फैल जाएगी, स्प्रेड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये स्प्रेड हो जाएगी। इसी कंसेप्ट को, इसी टर्म को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एबिरेशन। एबिरेशन मतलब फेल्यूर, बायोलॉजी का टर्म होता है ये फेल्यूर। ओके, FEI स्पेलिंग देख लेना यार आप, फेल्यूर। ओके, दोष, कोई दोष होगा उसमें, फेल्यूर। तो स्फेरिकल एबिरेशन मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आने वाले जो रेज होंगे दे आर पैराएक्सियल एज वेल एज मार्जिनल। तो मार्जिनल रेज नजदीक सेंटर पोल के नजदीक गैदर्ड होंगे, कॉन्वर्ज होंगे, उसको बोलेंगे मार्जिनल फोकस। और जो पैराएक्सियल रेज होंगे वो पोल से दूर, सेंटर के नजदीक या इसके आगे पीछे भी हो सकते हैं। ओके, तो कॉन्वर्ज होंगे तो उसको बोलेंगे पैराएक्सियल फोकस। इस वजह से क्या होता है, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज एक पॉइंट पे बनती है क्या बेटा? नहीं, तो वो अलोंग द एक्सिस स्प्रेड हो जाएगी। दिस टर्म इज कॉल्ड एज स्फेरिकल एबिरेशन। अब हर बार ही फोकस रेडियस का मिड पॉइंट नहीं होता। तो पहले जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, फिर उसकी स्पेशल केस में प्रूफ करेंगे कि फोकस कैसे मिड पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो मान लो हमारे पास ये एक कॉन्केव मिरर है, ये हो गया उसका पोल, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये मेरा मार्जिनल रे है, मार्जिनल नॉट पैराएक्सियल, मार्जिनल मतलब दूर वाला रे है, ये इंसिडेंट रे है मेरा। तो अब रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंट, लेट इट बी थीटा। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये जो मेरी लेंथ होती है, दिस इज माई फोकल लेंथ स्मॉल एफ, एंड दिस लेंथ इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। अब ये अगर एंगल मेरा थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला एंगल भी मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज थीटा। अब ये पैरेलल रे है, ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, z बन गया ना, ये ऐसा z बन गया। सपोज दिस पॉइंट इज a बेटा, ये पॉइंट a है, तो ये बन गया मेरा z। तो ये अल्टरनेट एंगल ये थीटा हो जाएगा। ये z देखो, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो अब ये जो FCA ट्रायंगल है ना, ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। आइसोस्केल समद्विभुज त्रिकोण जिसके दो साइड्स सेम होते हैं। कैसे? बिकॉज ये थीटा और ये थीटा कैसे है? सेम है। तो अगर ये सेम हो गया बेटा, ये सेम हो गया, तो आइसोस्केल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी अनुसार अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। ये जो ट्रायंगल है ना CAF, ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। इस वजह से इसके वर्टाइसेस से अगर मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये बेस को क्या कर देगा? वो डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा दो इक्वल पार्ट में, r/2, और ये वाला पार्ट भी मेरा कितना हो जाएगा? r/2, आइसोस्केल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी अनुसार। ठीक है, तो अब C, इसको नाम दे देता हूँ मैं P, CPF।
तो अब देखो एक चीज समझो, ये होगा मेरा एफ और ये सी से पी तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या मैं आर बोल सकता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ना ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज आर, दिस इज एफ एंड लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज यक्स, ये क्या है यक्स है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी पी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, सिंपल। सी पी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। तो सी पी क्या है मेरा आर इज इक्वल टू सी पी क्या है मेरा आर, सी एफ क्या है मेरा यक्स प्लस एफ पी क्या है मेरा एफ मतलब फोकल लेंथ। अब मुझे एफ पता करना है तो एफ विल बी आर माइनस यक्स। तो व्हाट विल बी द यक्स ये डिटरमाइन करना है। तो ये जो ट्रायंगल है ना सी एफ पी, इन ट्रायंगल सी एफ पी, इसको मैं बाजू में ले लेता हूँ, ये ऐसा, दिस इज माई 90 डिग्री और ये मेरा P है, ये मेरा F है, दिस इज माई F एंड दिस इज C, दिस इज R/2 एंड दिस इज एंगल थीटा। तो cos थीटा अगर मैं लूंगा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेनस, 90 के सामने का हाइपोटेनस, तो R/2 डिवाइडेड बाय, और ये x है ना, डिवाइडेड बाय x, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो x को इधर शिफ्ट करो, x विल बी R/2 cos थीटा, R/2 cos थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू R माइनस R/2 cos थीटा। तो ये आ गया जनरल फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन F एंड R। अब सॉल्व करेंगे इसकी स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस देखो, इफ इंसिडेंट रेज आर पैराएक्सियल, पैराएक्सियल मतलब क्या बेटा, ये रे बहुत नज़दीक होंगे। देखो अभी देखो, हाँ देखो आराम से समझो। सपोज ये ऐसा है, ये नज़दीक आएंगे, ऐसा शिफ्ट हो रहा है, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। अब हमें पता है इफ थीटा इज लेस देन 5 डिग्री cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। थीटा अगर 5 डिग्री से कम होगा तो cos थीटा अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 1। कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज 5 डिग्री से अगर कम होगा तो उसको हम 0 मानते हैं और cos ऑफ 0 इज 1, तो cos थीटा इज 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल, सॉरी F इज इक्वल टू, देखो F इज इक्वल टू R माइनस R/2, cos थीटा की जगह 1, R माइनस R/2, cos थीटा कितना है, 1 है, तो R माइनस R/2 विल बी F इज इक्वल टू R/2। हो गया ना, तो फिर मिड पॉइंट हो गया। नॉट ऑलवेज बट 99% केसेस में हम जितने प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसमें F इज इक्वल टू क्या होगा, R/2 ही होगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। जब आपके रेज पैरा एक्सियल नहीं होते तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, या फिर डायरेक्टली आप ये सिचुएशन यूज नहीं कर सकते कि भाई फोकस आपका रेडियस का मिड पॉइंट होता है। वैसा एक न्यूमेरिकल करा दूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि भाई होता क्या है एग्जैक्टली, तो समझना। तो ये मेरा, मान लो ये मेरा कॉन्केव मिरर है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज फोकस। ओके, तो हुआ क्या, एक पैराएक्सियल रे, नहीं सॉरी पैराएक्सियल, मार्जिनल रे है जो कि 4 सेंटीमीटर पे है, प्रिंसिपल एक्सिस से 4 सेंटीमीटर पे है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ लो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये यहाँ से पास हो रहा है, ओके, यहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम सपोज F बोलेंगे। तो आपको पूछा गया कि भाई y निकालो, व्हाट इज y इज इक्वल टू व्हाट। तो अब ऐसे मत कर देना कि ये मिड पॉइंट होता है हमेशा। अब ये जो रे है अच्छा खासा दूर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, अच्छा खासा दूर है, तो हम मिड पॉइंट नहीं ले सकते। तो फिर क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको ये जो है हमारा, ये जो है, ये देखो ये ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, दिस इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया ये। ओके, तो अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, इसको मैं रब कर देता हूँ, नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू R माइनस
एफ डिवाइडेड बाय आर माइनस एफ इज इक्वल टू आर माइनस आर डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, बराबर। तो फिर आगे क्या होगा, अब क्या करेंगे, एफ की जगह डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड दिस पॉइंट इज वाई, तो वाई इज इक्वल टू आर माइनस आर डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। तो अब ये 4 है, ये 5 है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, ये भी रेडियस हो जाएगा 5। तो हमें cos थीटा चाहिए ना, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, ये 90 हो जाएगा ना, दिस विल बी 90, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 आएगा, परफेक्ट, ओके 3 आएगा। तो cos थीटा विल बी एडजेसेंट साइड 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज 5, 3 डिवाइडेड बाय 5। तो y इज इक्वल टू r विल बी 5, r 5 है हमारा, 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 का 2 इंटू cos थीटा कितना है 3/5, 5 को ऊपर शिफ्ट कर दो, 5 माइनस 5 5 25 डिवाइड बाय 3 2 6, तो 30 माइनस 25/6, तो ये आएगा 30 में से 25 के कितने बचते, 5/6, तो y विल बी 5/6 सेंटीमीटर। y कितना आएगा आपका 5/6 सेंटीमीटर, नॉट ऑलवेज हाफ थोड़ी रहेगा, वो 2.5 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो r माइनस आर डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमेशा ही फोकस जो होता है वो मिड पॉइंट नहीं होता रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट साइन कन्वेंशन, लिखो हेडिंग लिखो, साइन, SIGN, साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस, ओके। तो हम साइन कन्वेंशंस लेंगे, दोनों ही मिरर के लिए लेंगे। तो होता क्या है बेटा, हमारा जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये हम इसको ओरिजिन बोलते हैं, O, ठीक है। तो ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। ये डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन निगेटिव। तो दोनों मिरर को हम इसमें ही फिट करेंगे। जैसे देखो ये कॉनकेव मिरर है मेरा, और ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो पोल को हम ओरिजिन मानेंगे, पोल इज टेकन एज ओरिजिन, पोल is taken as origin. All the distance are measured from pole, all the horizontal distance are measured from pole. Principal axis is taken as x axis, principal axis को क्या लिया जाएगा, x axis लिया जाएगा, ठीक है। तो ये लाइट की डायरेक्शन है, सपोज लाइट की डायरेक्शन है, तो all the distance in the direction of light, all the distance in the direction of light are taken as positive and opposite are taken as negative. तो लाइट के डायरेक्शन के जो डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे और इसके अपोजिट वाले निगेटिव होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले डिस्टेंस निगेटिव होंगे। तो ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा इसका फोकस। तो ये लेंथ होगी फोकल लेंथ। तो सब डिस्टेंस आप पोल से मेजर करोगे ना, तो पोल से अपोजिट इधर जा रहे हो ना, पोल से इधर जा रहे हो, लाइट इधर आ रही है, ये इधर जा रहे हैं, तो निगेटिव लेना पड़ेगा। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होगी। दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, लाइट की डायरेक्शन ये है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इधर रखा तो लाइट ऐसे जाएगी ना, लाइट की डायरेक्शन ये है। तो लाइट के डायरेक्शन के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, लाइट के अपोजिट के निगेटिव होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के पॉजिटिव होंगे, एनालॉजी टू दिस, और इसके नीचे के क्या होंगे, निगेटिव होंगे। सिंपल सा है। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पहला साइन कन्वेंशन, along the principal axis distance are measured from pole, measured from pole। इसका क्या मतलब होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए पोल क्या रहेगा, आपका रेफरेंस पॉइंट रहेगा। सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं, इधर इधर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सब कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से करने हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस in the direction of light, distance in the direction of light are positive, opposite
टू डायरेक्शन ऑफ लाइट आर निगेटिव। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हम क्या करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ मेजर करेंगे। दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से मेजर करना है, लाइट की डायरेक्शन ये है, लाइट की डायरेक्शन ये है। अब यहाँ से शुरू करना है और फोकस तक जाना है, तो ये हो गया ना, लाइट की डायरेक्शन ऐसी है, हम ऐसे मेजर कर रहे हैं तो कैसे आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव। अब यहाँ पे समझना बेटा, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, पोल इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पोल से प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब लाइट की डायरेक्शन ये है, हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन ये है, हम भी ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। तो लाइट की और हमारे मेजरमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के टाइम पे तो पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज नेगेटिव लेना है। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। तो लाइट के डायरेक्शन में अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव। तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से। ऑल द वर्टिकल डिस्टेंस आर measured from प्रिंसिपल एक्सिस। सब वर्टिकल जो डिस्टेंस होंगे वो कहां से मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। अब जो डिस्टेंस होंगे वो कैसे होंगे, ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले निगेटिव। डिस्टेंस इन रेफरेंस टू दिस, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले निगेटिव। डिस्टेंस अबोव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज निगेटिव। तो ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले निगेटिव। और लास्ट पॉइंट, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, हमेशा ही नहीं, इफ पॉसिबल लाइट ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हो सके तो ऐसी सिचुएशन रखना हमेशा कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा ना, ऑब्जेक्ट ऑलवेज फेस टुवर्ड द लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा तो लाइट तो ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली है ना, लेफ्ट टू राइट, अगर पॉसिबल हो। नहीं भी हो तो चलेगा, ठीक है ना। तो जनरल और 12th लेवल के आपके साइन कन्वेंशन हो गए। क्या है, सिंपल है। आपको क्या करना है, पोल को ओरिजिन लेना है, पोल को ओरिजिन लेना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पोल से। तो लाइट के डायरेक्शन वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन वाले डिस्टेंस निगेटिव होंगे। देखिए ना, फोकल लेंथ कॉनकेव की, लाइट इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं तो निगेटिव। लाइट इधर जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो पोल रेफरेंस पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, लाइट के डायरेक्शन वाले पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन वाले निगेटिव। वर्टिकल डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे के डिस्टेंस निगेटिव। और क्या, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो यहां पर ये मिरर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर करते हैं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे, लेक्चर नंबर 6 में, तो आपके लिए हम लेकर आएंगे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो तब तक कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।